अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैन बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल के दो किनारों को टच करे, यानी ए से लेके बी तक ये कॉर्ड है। और कॉर्ड ऐसी लेंथ होती है जो सेंटर में से ना गुजरे। अगर सेंटर में से कोई लाइन गुजरेगी जो सर्कल के दो किनारों को टच करेगी, उसे डायमीटर बोलते हैं। तो कॉर्ड कोई ऐसी लेंथ है सर्कल के दो किनारों को टच करने वाली ऐसी लेंथ है जो सेंटर में से गुजर के नहीं जा रही हो, तो वो ए बी कॉर्ड है, उसको कॉर्ड बोलते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर इज 3 सेंटीमीटर। अब इसका जो डिस्टेंस है, अब इस कॉर्ड का, ये जो कॉर्ड ए बी दी हुई है, उसका डिस्टेंस जो है सेंटर से, सेंटर क्या है, इसको ओ नाम दे दिया है, सर्कल का सेंटर है, सेंटर से उस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ सच सर्कल। अब हमने उस जो सर्कल है उसका डायमीटर निकालना है। डायमीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला। डायमीटर उस लेंथ को कहते हैं जो सेंटर में से गुजर के जा रही हो। ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल के दो किनारों को टच तो करे लेकिन वो सेंटर में से गुजर के जाए। तो अब हमने ए डी को फाइंड आउट करना है, यानी कि डायमीटर को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं वी हैव, हमें पता है ए बी 8 सेंटीमीटर के बराबर है, जो कॉर्ड ए बी है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है। ओ सी जो है, डिस्टेंस जो है उस कॉर्ड का सेंटर से, वो ओ सी है जो कि 3 सेंटीमीटर के बराबर है। एज वी नो डैट ओ सी बाइसेक्ट ए बी, हमें पता है कि ओ सी ए बी जो कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर हिस्सों में काट रही है। तो ए बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो ओ सी जिसने इसको ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, तो इसका मतलब है ए से लेके सी तक 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 का हाफ, और सी से लेके बी तक भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने लिखी हुई है कि इसका मतलब है कि ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि ओ सी ने ए बी को बाइसेक्ट किया है, दो बराबर हिस्सों में काटा है। अब हमें एक ट्रायंगल मिल गई है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है। तो जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि जिसमें 90 का एंगल बन रहा हो, तो वहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये देखें ये एक ट्रायंगल है ए ओ सी। इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो ओ ए है, यानी ए से लेके ओ तक। ए ओ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर फिर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ओ सी का स्क्वायर। तो ए ओ हमारे पास मौजूद है। ए सी जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ए सी की जगह हमने 4 पुट कर दिया। ओ सी जो है वो हमारे पास पता है हमें कि वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हमने 3 पुट कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 और ओ सी का स्क्वायर 3, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया, 9 प्लस 16 हमारे पास 25 आ गया। हमें ए ओ की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ए ओ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो 25 स्क्वायर रूट से बाहर आके 5 हो जाएगा। ये हमारे पास ए ओ की वैल्यू निकली है, ए ओ की। अब ए ओ क्या है? ये रेडियस है। रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी किनारे तक का फासला रेडियस है, यानी ओ ए भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है। तो ए ओ यानी कि 5 हमारे पास निकल आया, रेडियस हमारे पास निकल आया। अब हमने नीचे लिखा ए ओ इज रेडियस एंड ओ डी इज आल्सो रेडियस, ओ डी भी रेडियस है। अगर डायमीटर क्या होगा? डायमीटर ओ ए और ओ डी को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास डायमीटर यानी फुल लेंथ निकल आएगी। तो ए ओ हमारे पास 5 है, तो ओ डी भी हमारे पास यकीनन 5 है, तो 5 प्लस 5 10 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की हमारे पास डायमीटर जो कि ए से लेके डी तक है उसकी लेंथ निकल आई, जो कि 10 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द लेंथ, हमने लेंथ मालूम करनी है ऑफ अ कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है विच स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। हमने एक सर्कल बना लिया, रेडियस क्या है? 9 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके सर्कल के किसी किनारे तक का फासला रेडियस है, तो ये हमने 9 सेंटीमीटर लगा दिया। उसके बाद हमारे पास ये है कि
जो कॉर्ड है, हमने कॉर्ड की लेंथ को मालूम करनी है और उसका जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर। अब कॉर्ड हमने ए से लेके बी तक बना लिया और उस कॉर्ड से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। तो ओ सेंटर है, तो ओ से लेके कॉर्ड तक हमने 5 सेंटीमीटर लगा दिया और सी को हमने बीच में लिख दिया। ए बी कॉर्ड जो है, तो सी जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो यही चीज़ हम लिख देंगे ए बी को, यानी ए बी जो कॉर्ड है उसको हमने फाइंड आउट करना है। ए ओ जो है, ए से लेके ओ तक जो कि रेडियस है वो हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। ए सी जो है, ए से लेके सी तक ये भी हमें नहीं पता, तो इसको हमने एक्स सपोज कर लिया है। और ओ सी जो है, ओ से लेके सी तक यानी जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके कॉर्ड तक वो 5 सेंटीमीटर है, वो 5 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। जो भी ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि 90 का एंगल बन रहा हो, वह हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल में? वो ओ ए है, तो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास ए सी है, ए सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि ओ सी का स्क्वायर। ए सी को हमने रहने दिया, ओ सी को बराबर के इस तरफ लेके आए। ओ सी के साथ प्लस का साइन है, जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस ओ सी का स्क्वायर हो गया। हम ओ सी को बराबर के इस तरफ लेके आए हैं। तो आप कहोगे ये इस तरफ आने के बाद इस तरफ क्यों हो गया? क्योंकि ए सी की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको आमतौर पर हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं जिसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं, और जो वैल्यू निकल रही होती हैं, जो हमें रिक्वायर होते हैं, उसको हम राइट साइड पे रखते हैं। तो ओ सी जब इस तरफ आया तो माइनस ओ सी का स्क्वायर हो गया। फिर हमने इसको राइट हैंड साइड पे लिख लिया है, यानी कि ए ओ का स्क्वायर और फिर माइनस ओ सी का स्क्वायर। ए ओ की लेंथ हमें पता है वो 9 है यहाँ से, और ओ सी की लेंथ भी हमें पता है वो 5 है, तो 5 हमने पुट कर दिया। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 81 माइनस 25 56। ए सी का स्क्वायर है, हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ए सी हमारे पास आ जाएगा 56 का। जब आप स्क्वायर रूट लोगे कैलकुलेटर से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.48, और ये हमारे पास ए सी की वैल्यू निकली है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकल आई है। अब हमें क्या चाहिए? हमें ए बी चाहिए, यानी कि कॉर्ड की लेंथ चाहिए। तो अगर x हाफ है इस कॉर्ड का, तो x की वैल्यू निकल आई है, तो अगर हम x प्लस x कर दें तो हमारे पास कॉर्ड ए बी की लेंथ निकल आएगी। तो देखें यही किया हुआ है। ए बी जो है कॉर्ड, वो किसके बराबर है? वो ए सी और प्लस सी बी के बराबर है, क्योंकि ओ सी जो है उसने बाइसेक्ट किया है, दो बराबर हिस्सों में ए बी को डिवाइड किया है, तकसीम किया है। तो ए सी की हमारे पास वैल्यू निकली है 7.48 और सी बी भी 7.48 है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो 7.48 प्लस 7.48 हमारे पास वैल्यू निकल आई 14.97। तो ये ए बी की लेंथ निकल आई, कॉर्ड की लेंथ निकल आई। तो अब हमने नीचे लिखा सो लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड कॉर्ड इज़ 14.97 सेंटीमीटर।